हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हमारा किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आज हम नीट 2025 में फिजिक्स में आने वाले कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली 75% क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और हम एनालिसिस करेंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन से कितने क्वेश्चंस नीट 2025 एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और हमको एनसीईआरटी फिजिक्स को पढ़ना चाहिए भी या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है नीट 2025 में आया है, ए बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट और इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है नीट 2025 में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में पेज नंबर 96 पे दिया गया है और सेम क्वेश्चन जो है जनवरी 2024 में जेईई मेन में पूछा गया है। देखो ए बॉल ऑफ मास 0.15, यहाँ पे 0.15 है और यहाँ पे 0.5 है। केवल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, टू सिटीज X एंड Y कनेक्टेड बाई ए रेगुलर बस। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है फॉर ए पीरियड T ऑफ द बस सर्विस एंड स्पीड यहाँ पे पूछा है। क्लियर। सेम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया गया है। देखो टाइम पीरियड T ऑफ द बस सर्विस, यहाँ पे भी स्पीड ही पूछ रहा है। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है और पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एराइजिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो इसका आंसर थर्ड है ना, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है। इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। क्लियर। तो उसके अंदर जो हाईलाइटेड लाइन है ना, आप एक बार उसको ज़रूर देखिए। ये जो इसमें जो हाईलाइट किया गया है वही इसका थर्ड ऑप्शन है। क्लियर। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा जा चुका है, इसका आंसर भी आप लोगों को रट गया होगा। एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो देखिए P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी रूट डी, सेम टू सेम क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया और कम से कम हजारों बार एनसीईआरटी वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ये है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन लिया गया है और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में इसका ग्राफ बना हुआ है। डायरेक्ट इसका आंसर आप बता सकते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जो क्वेश्चन है, बैलून इज मेड अप ऑफ मटेरियल सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से लिया गया है। T इक्वल टू एस की पावर अल्फा ए की पावर बीटा और रो की पावर गामा आर की पावर डेल्टा, ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे। और सेम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 33 पे लिखा है और नीट में 2015 में भी पूछा जा चुका है। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो XYZ की वैल्यू पूछी है और यहाँ पे ओवरऑल पूरा डिस्क्रिप्शन में डेराइव करने के लिए लिखा है। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 33 पे 1992 में भी पूछा गया, नीट में 2015 में भी पूछा गया है। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से रिपीट हुआ है, 2020 में पूछा गया है और जनवरी 30 को जो जेईई मेन हुआ था 2023 में, डायरेक्ट क्वेश्चन वही आ गया। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कौन सा है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो पूछा है डाटा के साथ और यहाँ पे जो है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला पूछ लिया है। डायरेक्ट डिक्टो एनसीईआरटी में पेज नंबर 178 पे दिया है और 2001 में मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, पावर मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड पूछ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये थोड़ा इसकी ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर। यहाँ पे पावर को जोड़ के मल्टीप्लाई करना था। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर। क्लियर। ऑक्सीजन विदड्रॉल फ्रॉम द सिलेंडर इज नियरली इक्वल टू, देखो डायरेक्ट इसमें तो डाटा तक नहीं बदला है। ऑक्सीजन वॉल्यूम कितना दिया, 30 लीटर। 30 लीटर वॉल्यूम है। टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 11 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। एस्टिमेट मास ऑफ द ऑक्सीजन टेकन आउट, बिल्कुल इसमें तो कुछ भी डाटा तक नहीं बदला है। एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है, 13.4 नंबर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है,
इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम टी पोजीशन रिलेशन। तो यहाँ पे टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है। क्लियर। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, 2005 में मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है, और जेई मेन में 31 को जो हुआ था 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस हो सकता है इधर उधर हो, तो ये नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट ये फिगर जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं डायोड वाले चैप्टर में। नेक्स्ट देखो कौन सा है, यहाँ पे देखो थर्मो फिजिक्स से पूछा गया है। यहाँ पे T1 और T2 जो है इसके जंक्शन है ना। क्लियर। तो ये जो है 2025 में आया है, और इसमें क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर एट दी जंक्शन। तो ये जंक्शन है T1 और T2। इसमें देखो डाटा सेम टू सेम पूछा गया, थोड़ा डाटा इधर उधर किया गया है। क्लियर। 22 नंबर का पूछ रहा है। यहाँ पे देखो मास दिया गया है, लेंथ दिया गया है, और एंगल कितना है 60 डिग्री। फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है। इस देखो जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 158 पे दिया गया है, और 1998 में मेडिकल एग्जाम में भी पूछा गया है नीट में। देखो लेंथ दी गई है, एंगल दिया गया है, और यहाँ पे 150 पाउंड भी दिया गया है। इसमें क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ही पूछ रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है एनसीईआरटी से, और नीट एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो 25 नंबर का क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, और ये 50 बार रिपीट भी होगा। देखो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है, इसमें एक भी डाटा तक नहीं चेंज किया है। 10 वर्नियर स्केल, 10 9 मेन स्केल, 10 वर्नियर स्केल, 9 मेन डिवीजन, 9 मेन डिवीजन, 10 डिवीजन वर्नियर स्केल। कितनी बार पूछा जा चुका है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। जेई में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, और फिर से नीट 2025 में भी पूछा है, और फिर आगे पूछेगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट, ब्रेवेस्टर लॉ। ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, बूस्टर्स लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन यार पूछा है, इसमें भी डाटा तक नहीं बदला है, पूरा ऑप्शन तक वही है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका आंसर। क्लियर। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू द 60 डिग्री। क्लियर। सेम टू सेम यार क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें नीट में भी। ये क्वेश्चन देखो कब रिपीट हुआ, 2024 में भी पूछा है, 25 में भी पूछा है। नीट वो एनसीईआरटी पेज नंबर 380 पे दिया गया है। ये वाला जो है 2025 में भी पूछ लिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिकल चार्ज हैं ए एंड बी, फोर्स एफ है, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर ए एंड बी, रेडियाई ए एंड बी दिया है, नेग्लिजिबल कर रहा है। इसमें देखो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैं ए एंड बी। क्या चेंज किया है यार, कुछ तक नहीं चेंज किया है इसमें। तो ऑप्शन भी अगर याद है तब भी आप लोग कर ले जाएंगे, डाटा तक नहीं चेंज किया है एकदम। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कंटेनर्स हैज 2 चैम्बर V1 V2 दिया है, N1 N2 P रो 1 रो 2, मिक्सचर अटेंड एट द इक्विलिब्रियम प्रेशर। देख लो ना, V1 V2 रो 1 μ1 μ2 रो 1 रो 2, मिक्सचर अटेंड इक्विलिब्रियम। क्या पूछ रहा है भाई, डायरेक्ट डिक्टो एनसीईआरटी से आ रहा है, आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखो कह रहा है बॉडी वेट दिया है 48 न्यूटन, ग्रेविटेशनल पूछ रहा है। यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया, 48 को 72 कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। एनसीईआरटी पेज नंबर 191 में देखिए, नीट 2020 में आया है, 2025 में भी पूछ लिया। तो एनटीए के पास टाइम ही नहीं भाई साहब तुम्हारे लिए कि वो फ्रेमिंग करे, डायरेक्ट इधर उधर से क्वेश्चन पुटअप कर दे रहा है। एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पीस में, पैरेलल, दिस 2 सेट आर एडेड इन द सीरीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ पे 8 पीस में काटा है, यहाँ 10 पीस में काट दिया है। क्लियर। पैरेलल वो अरेंजमेंट कर दिया है। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन फाइनल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर को अच्छे से करिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन दी n बराबर 2 स्टेट। यहाँ पे देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है। एनसीईआरटी में 301 302 अप्रैल में पूछा है, 2019 में जेईई मेन में, 2025 में भी पूछ दिया नीट में, फिर आएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, डाइपोल मोमेंट दिया है। क्लियर। इलेक्ट्रिकल डाइपोल, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे रो दे दिया है, पी दे दिया है। ठीक है। यहाँ पे डाटा दे दिया है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया है। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल पूछ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, यहाँ पे फार्मूला पूछ रहा है, यहाँ पे फार्मूले का लास्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है। डायरेक्ट आंसर है भाई,
नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, करंट थ्रू दी ब्रांच सी डी, सी और डी के बीच में करंट पूछ रहा है, यहाँ पे बी और डी के बीच में पूछ रहा है। डिक्टो आंसर आया भाई, जेई मेन 2020 में पूछा है, एनसीईआरटी पेज नंबर 97 पे, और इसमें 2025 में पूछ लिया है। द रेशियो ऑफ द ब्रोगली वेवलेंथ जो है सी स्पीड ऑफ लाइट है। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डायरेक्ट इसमें तो आंसर भी रटते हैं तब भी आप लोग कर ले जाओगे यार, डिक्टो क्वेश्चन पूछा है। देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 400 पे दिया है, नीट 2016 में भी पूछा है। ये तो इतनी बार रिपीट होता है कि क्या ही बताएं यार, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, और बार बार यही पूछता रहता है। देखो स्फीयर आर है, कट कर दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, आर और 2r। देखो डिस्क रेडियस आर है, मास m दिया है, कट कर दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। एनसीईआरटी पेज नंबर 167 खोलिए, 2016 में आया है, 2025 में भी पूछा गया। क्लियर। देखो एनसीईआरटी 116 पेज नंबर पे, अप्रैल में पूछा गया 2017 में, ऑनलाइन 2018 में, मई 2012 में पूछा गया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। क्लियर। इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट पेज नंबर 378 खोलिए, और 2017 नीट का 2025 में भी पूछ लिया। अच्छे से इसको रिवाइज करिए। आइडेंटिकल पॉइंट मास पी एंड क्यू सस्पेक्टेड फ्रॉम टू स्फीयर, ठीक है। और इसमें क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है ऑफ मास पी। देखो क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड। एनसीईआरटी पेज नंबर 267 2003 में पूछा, डायरेक्ट डिक्टो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पाइप ओपन एट बोथ एंड, ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पूछ रहा है शायद ये। क्लियर। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप की, इसमें फार्मूला पूछा है, इसमें लास्ट प्रोडक्ट एनसीईआरटी 382 में देखो 2018 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यार। तो आप लोग देखिए कि कितने क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट लाइन टू लाइन आए हैं। इसीलिए हमने आपसे बोला है कि एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे उनमें बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छे से करिए, एनसीईआरटी को एकदम फुल कमांड बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।